हमारे गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी विशाल हवेली थी जिसे लोग भूत बंगला या रतन महल कहते थे। यह हवेली लगभग 50 सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में गांव में कई दर्दनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि हवेली के आखिरी मालिक जमींदार राजा रतन सिंह को उनके लालची चचेरे भाई ने धोखा देकर मार डाला था और उनकी पत्नी रानी ललिता अपने पति के दुख में एक सप्ताह बाद ही मर गई थीं। गांव वाले मानते थे कि रात के सन्नाटे में रानी ललिता की दुखी आत्मा भटकती है और गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय तरुण के। तरुण एक साहसी और तार्किक लड़का था जो भूतों की कहानियों को केवल मनगढ़ंत किस्से मानता था। एक तूफानी रात, दोस्तों की चुनौती और अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर कम से कम 1 घंटा बिताएगा। रात के ठीक 12 बजे तरुण ने टॉर्च जलाकर हवेली के भारी जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश, लंबी आवाज के साथ खुला, जिसने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। अंदर भयानक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो हवा में मौजूद खतरे का एहसास करा रहा था। तरुण ने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर मुख्य हॉल में टूटी हुई एक विशाल दादा घड़ी पर पड़ी। अचानक उस टूटी हुई घड़ी से रात के 12 बजने की धीमी घिसी हुई आवाज आई। तरुण को लगा जैसे समय ही जम गया हो। तरुण सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज आ रही है। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर घिसट रहा हो। तरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, पुरानी इमारत है, हवा या चूहे होंगे। वह दूसरी मंजिल के मुख्य कमरे में पहुंचा। कमरा पूरी तरह खाली था। टूटे हुए फर्नीचर के निशान और दीवारों पर काली फूंदी के अलावा कुछ नहीं था। तरुण ने राहत की सांस ली। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में दीवार पर बने एक छोटे से ताक पर पड़ी। उत्सुकता से उसने पास जाकर देखा। ताक के अंदर धूल की मोटी परत के नीचे उसे एक पुराना काला पड़ चुका चांदी का लॉकेट मिला। यह शायद रानी ललिता का था। जैसे ही तरुण ने उस लॉकेट को छुआ, कमरे का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिर गया। इतनी भयंकर ठंड थी जैसे वह किसी बर्फ के चैम्बर में आ गया हो। उसी पल घिसटने की आवाज उसके ठीक पीछे से आई, और इस बार वह आवाज नहीं थी, वह एक सांस थी। एक ठंडी बर्फीली सांस जो सीधे उसकी गर्दन पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तरुण तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा बढ़ता हुआ अंधेरा था। अभी कमरे की कोने वाली टूटी खिड़की से
उसने हवा में एक धुंधला कांपता हुआ आकार देखा। वह आकार धीरे धीरे एक लंबी दुबली पतली महिला के रूप में बदल गया, जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं। सिर्फ गहरे खाली गड्ढे थे जहां से दर्द और अकेलापन झलक रहा था। उसके हाथों की हड्डियां नुकीली और लगभग पारदर्शी लग रही थीं। महिला ने अपना हाथ तरुण की ओर बढ़ाया। तभी उस महिला के मुंह से एक पतली दर्द भरी फुसफुसाहट निकली। मेरा धोखा, मेरा अंत, अब तुम यही रहोगे मेरे साथ। अपनी जान बचाने के लिए बेताब तरुण ने तुरंत वह चांदी का लॉकेट जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट जमीन से टकराया, महिला का ध्यान एक पल के लिए भंग हुआ। बस यही वह क्षण था जो तरुण को चाहिए था। तरुण ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। हवेली से बाहर निकलते ही उसे हवेली के अंदर से एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। जैसे कोई पागलपन में चीख रहा हो। तरुण तब तक दौड़ता रहा जब तक वह गांव के पहले घर के पास नहीं पहुंच गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे मिले तो उनका बहादुर और तार्किक दोस्त डर से कांप रहा था और उसकी आंखों में रात के अंधेरे की एक गहरी परछाई थी। तरुण ने उस रात के बाद फिर कभी भूतों पर संदेह नहीं किया। सीख, कुछ रहस्य तर्क से परे होते हैं। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।